आपने कुछ खरीदा, आपको पसंद नहीं आया, ठीक है, क्यों? क्योंकि वो बैड क्वालिटी थी, या फिर आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग नहीं था, या कोई डैमेज प्रोडक्ट। एवरी सिचुएशन में आप क्या कर दोगे? परचेज को रिटर्न कर देते हो, ठीक है। आपने कुछ खरीदा है उसे आप अगर आपने कुछ खरीदा है तो उसे आप रिटर्न कर रहे हैं, तो सबसे पहले देखिए फॉर रिटर्न ऑफ इंट्रा स्टेट। इंट्रा स्टेट का मतलब क्या है? कि आप एक ही स्टेट में खरीद के लाए थे, ठीक है, आपने जो खरीदा था वो सेम स्टेट से खरीदा है, दिल्ली में आप रहते हो, दिल्ली से ही आपने खरीद लिया था, ठीक है। और क्रेडिट परचेज था, उधार में खरीदा था। तो जब आप उधार में खरीदते हो तो एंट्री क्या करते हो? आप करते हो परचेज अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू क्रेडिटर। अगर उधार लाए सप्लायर से, क्रेडिटर, ठीक है। नाम गिवन है पार्टी का, तो पार्टी का नाम। अब कह रहा है कि जो आप खरीद के लाए थे अब आपने रिटर्न कर दिया, ठीक है, तो रिटर्न करने पे रिवर्स एंट्री हो जाएगी। रिवर्स मतलब ऑपोजिट। परचेज करते वक्त आपने परचेज को डेबिट किया, तो परचेज रिटर्न करते वक्त परचेज रिटर्न को क्या करोगे? क्रेडिट कर दोगे, ठीक है। परचेज करते वक्त यहाँ इनपुट जीएसटी आईजीएसटी लगाया, ठीक है, तो ये इनपुट आईजीएसटी डेबिट हुआ, तो अब क्या कर दोगे? इनपुट आईजीएसटी और एसजीएसटी दोनों को ही सीजीएसटी हो, ठीक है, या फिर एसजीएसटी। जब आप एक ही स्टेट में बेचते हो माल तो फिर दो टैक्स लगते हैं, सेंट्रल का अलग और स्टेट का अलग, तो दोनों को अब आप रिवर्स कर दोगे। खरीदते वक्त डेबिट करते हैं और रिटर्न करते वक्त इन्हें आप क्रेडिट कर दोगे। और जिस पार्टी को आपने रिटर्न किया है उसको आपने यहाँ देखो क्रेडिट किया था, लेकिन अब रिटर्न करते वक्त डेबिट कर। बेसिकली जो जो चीजें आपने परचेज की एंट्री में की है, जो डेबिट है उनको क्रेडिट किया है, जब अब क्रेडिट है तो उनको डेबिट करना है, ठीक है। दैट इज द रिवर्स एंट्री। रिवर्स एंट्री क्या हो जाएगी रिटर्न करने की? क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, इनपुट रिटर्न, ठीक है, रिटर्न परचेज, परचेज रिटर्न, टू इनपुट सीजीएसटी, टू इनपुट एसजीएसटी। जब आप रिटर्न कर रहे हो तो यहाँ पे आउटपुट आउटपुट यूज नहीं करोगे, आउटपुट को यूज सिर्फ और सिर्फ सेल्स जीएसटी के साथ यूज करते हैं, ठीक है। ये सेल्स का है, तो आउटपुट सेल्स के साथ लगाओगे। हमें इनपुट ही लगाना है, चाहे हमने परचेज किया हो चाहे परचेज रिटर्न किया हो। ये तो था आपने जो उधार परचेज किया वो वापस कर दिया। अगर आप कैश में कुछ लाए होते और फिर उसे रिटर्न करते, ठीक है, और वो भी इंट्रा स्टेट में, यानी दिल्ली में ही आपने कुछ खरीदा, एक ही स्टेट से आपने कुछ खरीदा, लेकिन इस बार आपने कैश में परचेज किया, तो एंट्री क्या होती है? परचेज अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू कैश। और अगर जीएसटी लग रहा है तो खरीदते वक्त लगता है इनपुट जीएसटी। और इंट्रा यानी एक ही स्टेट में है तो दो जीएसटी लगाते हो आप, सीजीएसटी अलग सेंट्रल गवर्नमेंट का, ठीक है, और इनपुट एसजीएसटी स्टेट गवर्नमेंट के लिए, ठीक है। दोनों को डेबिट करोगे परचेज के साथ ही टू कैश। क्योंकि अब हम ये माल रिटर्न कर रहे हैं तो रिटर्न की एंट्री क्या होगी? रिवर्स हो जाएगी। परचेज क्या है? डेबिट, तो परचेज रिटर्न को क्रेडिट कर दो। इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों को आप क्रेडिट कर दो, रिवर्स करना है ना। और कैश यहाँ पे क्रेडिट था, अब कैश को डेबिट। तो पहली एंट्री हमने सीखी, जब आप कुछ क्रेडिट पे लाए वो रिटर्न किया, अब जब आप कैश में लाए वो रिटर्न किया। अब मैं आपको सिखाऊंगी, अब जो आप ला रहे हो वो इंटर स्टेट है। इंटर स्टेट में आप कुछ खरीद के लाए, अब वो भी उधार खरीद के लाए। इंटर स्टेट मतलब जैसे कि आप दिल्ली से जयपुर के लिए, ठीक है, दिल्ली से कुछ खरीद लाए, आप जयपुर में रहते हो और आप दिल्ली से कुछ परचेज करके लाए, ठीक है, तो ये तो हो गया इंटर स्टेट। जहां दो स्टेट की बात होती है तो उसे बोलते हैं इंटर स्टेट, ठीक है। अब जब दो स्टेट की बात होती है तो वहां पे जो जीएसटी लगता है तो वहां पे एक ही टाइम पे लगता है आईजीएसटी, इंटीग्रेट हो जाता है, यानी सीजीएसटी, ठीक है। सीजीएसटी और एसजीएसटी को दोनों को मिला दिया जाता है, मिलाने को बोलते हैं इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेटेड, ठीक है। तो इंटीग्रेटेड का आई ले लो और जीएसटी पीछे लगा दो, ठीक है। लेकिन अब जो आप रिटर्न कर रहे हो वो क्रेडिट भी था और ऊपर से वो इंटरस्टेट में था, तो एंट्री कैसे होगी? इंटरस्टेट है तो भी एंट्री परचेज करने की तो यही होगी, परचेज अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू क्रेडिट है तो क्रेडिटर्स का नाम, खरीदने की यही होती है। और जीएसटी लगाना है तो खरीदते वक्त इनपुट, ठीक है, इनपुट। और क्योंकि दो स्टेट के बीच है तो आईजीएसटी लगा दो, इसे डेबिट कर दो। और अब अगर आपको एंट्री को रिवर्स करना है, इन रिटर्न करना है माल,
तो इन सब चीजों को रिवर्स कर दो। परचेज यहाँ डेबिट है तो परचेज रिटर्न को क्रेडिट कर दिया। इनपुट आईजीएसटी यहाँ डेबिट है तो यहाँ मैंने क्रेडिट कर दिया। क्रेडिटर यहाँ पे क्रेडिट है तो यहाँ मैंने एंट्री में रिवर्स करके डेबिट कर दिया। अगर यही सामान मैं कैश में लाती तो क्रेडिटर की जगह बस कैश हो जाता, तो मैं कैश को क्या कर देती, डेबिट कर देती। यहाँ मैंने क्रेडिट किया तो अब डेबिट कर दिया। बाकी सेम परचेज रिटर्न को क्रेडिट करना है, ये देखो, और इनपुट आईजीएसटी को भी क्रेडिट करना है, क्योंकि खरीदते वक्त डेबिट होगा और रिटर्न करते वक्त ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट। नेक्स्ट देखिए, कैश डिस्काउंट रिसीव। अगर आपको कोई कैश डिस्काउंट रिसीव होता है, रिसीव होते वक्त ये आपकी एक इनकम है अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट, ठीक है, और जो इस डिस्काउंट रिसीव होगा उसे आप क्रेडिट कर दोगे। लेकिन कह रहा है कि जीएसटी भी चार्ज किया जाता है टैक्सेशन वैल्यू किस पे, आफ्टर ऑल डिस्काउंटेड। जब भी आपको कुछ डिस्काउंट मिले तो जो भी डिस्काउंट मिला है आप उसे पहले डिडक्ट कर दो, हटा दो, फिर उसके बाद जो वैल्यू आए। देखिए, कैश जो भी आप सामान खरीद के लाए थे, ठीक है, यहाँ पे जो भी आप परचेज करके लाए थे तो उसकी आपने कैश अब पेमेंट कर दी। और जब कैश पेमेंट करते तो पेमेंट करते वक्त आपको कैश डिस्काउंट दिया जाता है सप्लायर के थ्रू। सप्लायर कौन, आपका क्रेडिटर। ये आपको डिस्काउंट इसलिए दिया जा रहा ताकि आप जल्दी पेमेंट कर दो, ठीक है। तो ऐसा डिस्काउंट आपके लिए, बिजनेसमैन के लिए क्या है, एक इनकम है, और ये क्रेडिट होगा ड्यू टू नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है, नॉमिनल अकाउंट कहता है कि जितनी भी आपकी इनकम होती है वो क्या होती है, क्रेडिट होती है, ठीक है। जो सप्लायर है उनको अगर आप पैसे दोगे तो एंट्री, नॉर्मल एंट्री तो यही होती है, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश। और अगर आपको कैश मिलता है, डिस्काउंट रिसीव होता है तो डिस्काउंट रिसीव्ड आपका क्रेडिट हो गया। अब जो क्रेडिटर्स थे, ठीक है, उनको आपने पैसे दे दी और डिस्काउंट भी ले लिया। गुड्स और सर्विसेज बोथ वर परचेज इंटरस्टेट। अगर इंटरस्टेट में है यानी कि दो स्टेट की बात है तो एक ही आईजीएसटी लगता है, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे भी पेमेंट कर रहे हो क्रेडिटर्स को, तो क्रेडिटर्स तो हो जाएंगे डेबिट टू कैश या बैंक हो जाएगा क्रेडिट, क्योंकि आप पेमेंट कर रहे हो। डिस्काउंट रिसीव्ड आपकी इनकम है जो क्रेडिट हो जाएगी, क्यों, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट कहता है, ठीक है, जितनी भी इनकम है वो क्रेडिट होती है। और इनपुट आईजीएसटी को भी आप क्रेडिट कर दोगे। गुड्स टेकन बाय प्रोपराइटर या ओनर फॉर पर्सनल यूज। गुड्स को सिर्फ और सिर्फ ड्राइंग्स की तरह पर्सनल यूज के लिए लिया जा रहा है, किसके द्वारा, ओनर के द्वारा। ओनर का ही बिजनेस है, उसने कुछ सामान अपने बिजनेस से निकाल लिया, ठीक है, और उसे यूज करना चाहता है, कैसा यूज, पर्सनल यूज, ठीक है। तो इसकी एंट्री यही होती है, मैंने आपको कई बार बताई हुई है, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज। जब आप कोई सामान बेचते नहीं हो बस उसे यूज कर लेते हो तो परचेज को आप क्रेडिट कर देते हो, ठीक है। अब यहाँ पे आप कैसे करोगे, टैक्स कैसे लगाओगे। गुड्स वर परचेज इंट्रास्टेट। अगर इंट्रास्टेट में ये आपने कोई सामान यूज किया है तो ड्राइंग्स अकाउंट तो डेबिट होंगी ही, साथ में परचेज जो नॉर्मल एंट्री था वो मैंने जो क्रेडिट किया वही भी होगा। साथ में परचेज के साथ इनपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों लगेंगे, ठीक है, ये भी क्रेडिट हो जाएंगे परचेज के साथ ही। क्योंकि ऐसा माल बिका ही नहीं है तो आप जीएसटी थोड़ी ना टैक्स चार्ज कर दोगे। तो जीएसटी नहीं दोगे इसका मतलब क्या है कि जीएसटी को क्रेडिट करोगे। और जब जीएसटी दे रहे थे इनपुट परचेज के साथ तो जीएसटी क्या हो रही थी, डेबिट हो रही। सेम आप यहाँ पे देखो, अगर इंटरस्टेट में है तो सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों को मिला दो तो क्या लग जाएगा, आई जीएसटी। बाकी एंट्री सेम है, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज टू आईजीएसटी। क्यों क्रेडिट किया मैंने, क्योंकि अगर कोई ड्रॉइंग्स अगर आप बेच नहीं रहे हो और खुद ही उसे यूज कर रहे हो तो अब टैक्स नहीं दिया जाए, इसलिए मैंने टैक्स को क्रेडिट कर दिया। जब टैक्स पे करते हो तो वो खर्चा है, एक्सपेंस है, इसकी वजह से वो डेबिट होता है, नहीं दे रहे हो तो उसे रिवर्स कर दिया क्रेडिट। गुड्स लॉस्ट बाय फायर और थेफ्ट और डिस्ट्रॉय। अगर गुड्स आग से नष्ट हो जाए या फिर वो चोरी हो जाए, ठीक है, तो माल आपका जो था वो तो बिका ही नहीं। जब भी बात गुड्स की है, डैमेज हुए, चोरी हुए, पर्सनल यूज में हो, तो आप क्रेडिट कर देते हो परचेज को, ठीक है।
जो माल आपने यूज कर लिया है वो बिका ही नहीं, तो परचेज को क्रेडिट में दिखा देते हो। ठीक है। अब लॉस्ट बाय फायर, ठीक है, या थेफ्ट, ये लॉस हो गया है तो नॉमिनल अकाउंट क्या था, डेबिट हो जाएगा, क्योंकि माल का ही हानि हुई है, तो परचेज में आप दिखा देते हो क्रेडिट। ठीक है, परचेज को क्रेडिट कर देते हो। अब जब माल बिका नहीं तो जीएसटी तो आप नहीं लगाओगे ना, तो अगर ये माल बाहर बिकता तो जीएसटी को आप डेबिट कर देते हो परचेज के साथ। लेकिन अभी माल बिका नहीं है, लॉस हो गया, तो जीएसटी को जब रिवर्स कर दोगे, और रिवर्स करने पे आप उसकी एंट्री क्रेडिट कर दोगे। तो इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी को क्रेडिट कर दिया, क्योंकि माल बाहर नहीं बिका है तो हम टैक्स बाहर थोड़ी ना देंगे। ठीक है, उसको रिवर्स कर देंगे। अगर बात इंट्रास्टेट की, वहीं अगर बात इंटरस्टेट की होगी, यानी कि दो स्टेटों में होगा, तो आईजीएसटी लग जाएगा, बाकी सब कुछ सेम। ठीक है। गुड्स बिकम नॉट सेलेबल। ठीक है, अगर जो गुड्स हैं उनको आप बेच ही नहीं रहे हो तो भी जीएसटी नहीं दोगे, और जब जीएसटी नहीं दोगे तो जीएसटी को रिवर्स कर दोगे, और जीएसटी जब रिवर्स होगी तो वो क्रेडिट हो जाएगी। ठीक है। लॉस्ट बाय गुड्स, अगर बात हो रही है इंटरस्टेट में, लॉस्ट बाय गुड्स अकाउंट डेबिट। ठीक है, लॉस हो गया गुड्स का, टू परचेज, और परचेज के साथ आप सीजीएसटी और एसजीएसटी को क्रेडिट कर दोगे। ठीक है। ये मैंने आपको ना बताया, प्लेलिस्ट से चाहो तो आप मेरी जर्नल एंट्री वाली प्लेलिस्ट से जाके जर्नल एंट्री की जो मैंने वीडियो बनाई है वो देख सकते हो। चार सिचुएशन में माल अगर आप सैंपल के थ्रू बेचो, या ड्राइंग्स के लिए गुड्स को यूज करो, या लॉस्ट बाय फायर हो जाए, या थेफ्ट हो जाए, सभी सिचुएशन में परचेज को क्या करते हैं, क्रेडिट ही करते हैं। ठीक है। और जब अगर आप कोई सामान बेच ही नहीं रहे हो, इंटरस्टेट में भी आईजीएसटी जो होगी वो क्या हो जाएगी, उसको भी रिवर्स कर दोगे, यानी क्रेडिट कर दोगे। ठीक है, अगर लॉस हो रहा है तो अमंग स्टाफ, स्टाफ ने ही गुड्स को बांट दिया। अगर गुड्स निकाल के सैंपल को, ठीक है, गुड्स जो थी जो बना रहे हो वो स्टाफ में ही बांट दी, इसका मतलब वो बिकी ही नहीं है, और जब सेल नहीं हुई है तो आप गवर्नमेंट को कोई भी जीएसटी नहीं देना चाहोगे। जीएसटी नहीं देना चाहोगे तो जीएसटी को आप क्रेडिट कर दोगे। क्यों? क्योंकि ये रिवर्स एंट्री है। ठीक है। और रिवर्स एंट्री अगर इंट्रास्टेट की है, इंट्रास्टेट में दो चीजें याद रखोगे, सीजीएसटी और एसजीएसटी। और अगर बात इंटरस्टेट की होगी तो वहां आईजीएसटी लगाओगे। ठीक है। तो अगर आप गुड्स और सर्विसेज को परचेज को क्या कर अगर आपने गुड्स और सर्विसेज स्टाफ में बांट दी है, तो स्टाफ के वेलफेयर को तो डेबिट कर दोगे, और परचेज को आप क्रेडिट दिखा दोगे, उसके साथ साथ सीजीएसटी एसजीएसटी को क्रेडिट कर दोगे। ये रिवर्स एंट्री है। अगर इंटरस्टेट की बात है तो भी सेम एंट्री होगी, बस आईजीएसटी लग जाएगा। और अगर गुड्स को आपने डोनेशन और चैरिटी में दे दिया तो एंट्री नॉर्मल तो आपकी यही होती है ना, डोनेशन अकाउंट डेबिट टू परचेज। परचेज को क्रेडिट इसलिए किया, ये माल बाहर नहीं बिका है, ठीक है, यूज हो गया है। तो ऐसी सिचुएशन में देखो, डोनेशन चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज। अब परचेज के साथ जो इनपुट और आईजीएसटी है, ठीक है, इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी है, अगर इंटरेस्टेड है तो वो क्रेडिट हो जाएंगी। क्यों? जब माल बाहर नहीं बेचा, स्टाफ को दे दिया, चैरिटी में दे दिया, तो जो आपका जीएसटी है ना, वो देना ही नहीं है, बाहर नहीं देना तो रिवर्स कर दो। ठीक है। इफ द गुड्स वर परचेज इंटरस्टेट, अगर बात आएगी इंटरस्टेट की, तो इंटरस्टेट में आईजीएसटी लगा दो बस, बाकी एंट्री सेम रहेगी। अगर गुड्स को आपने सैंपल की तरह डिस्ट्रीब्यूट करा है तो नॉर्मल क्या होती है एंट्री, सैंपल अकाउंट डेबिट टू परचेज। ठीक है। और परचेज के साथ यहाँ पे साथ के साथ क्रेडिट कर दो, अगर इंटरस्टेट है तो इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी। ठीक है। और जब आप सैंपल के लिए माल को बेचते हो तो उसे या तो सेल्स प्रमोशन एक्सपेंस में डाल देते हो या एडवर्टाइजमेंट में। क्यों? क्योंकि आप लोगों को ना अपना सैंपल दे रहे हो यूज करने के लिए, और जब वो हैबिचुअल हो जाएंगे, आपके ही प्रोडक्ट को खरीदना स्टार्ट कर देंगे, तब आप उनके प्राइस हाई कर देते हो। ठीक है, जैसे जियो ने किया था। ये मार्केट स्ट्रेटेजी है कोई भी प्रोडक्ट बेचने की। तो सैंपल की तरह जब आप सामान फ्री में ही तो देते हो, ठीक है, को दो या सैंपल में दो, सेल्स प्रमोशन, आप अपनी सेल्स को बढ़ाना चाहते हो, सारे खर्चे डेबिट हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट। गुड्स बाहर बिका ही नहीं है तो परचेज को आपने क्रेडिट कर दिया है, और जब गुड्स ही नहीं बिका तो सीजीएसटी एसजीएसटी आप बाहर तो दोगे नहीं, इसीलिए इनको क्रेडिट कर दिया है रिवर्स होने की वजह से। ठीक है। और अगर इंटरस्टेट की बात है तो
एसजीएसटी सीजीएसटी दोनों को मिला के बनता है आईजीएसटी, बस बाकी एंट्री सेम है। जनरल एंट्रीज ऑफ ट्रांजेक्शन ऑन विच जीएसटी इज चार्ज एंड इज आउटपुट जीएसटी। जीएसटी चार्ज इज पेबल टू द गवर्नमेंट, जीएसटी गवर्नमेंट को पे की जाती है आफ्टर सेट ऑफ इनपुट जीएसटी, इनपुट जीएसटी में से सेट ऑफ के बाद, दस इट इज द आउटपुट जीएसटी, फिर जो बचती है वो आउटपुट जीएसटी है। अब कुछ ट्रांजेक्शन है और कुछ जनरल एंट्री है, देखते हैं कैसे काम होता है। सेल ऑफ गुड्स, अगर आपने गुड्स या सर्विसेज या दोनों ही, ठीक है, इंट्रा स्टेट में ट्रांजेक्शन की है, ठीक है, तो सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों पे हाफ हाफ लगता है। और अगर आप इंटर स्टेट यानी कि दो स्टेट्स में बेचते हो माल या गुड्स तो आईजीएसटी लगता है। और अगर मैं बात करूं इंट्रा स्टेट, इंट्रा मतलब एक ही स्टेट की बात है, दिल्ली टू दिल्ली ही बेच रहे हो, ठीक है, दिल्ली टू दिल्ली ही गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, तो अगर माल बेचते हो, बेचने की एंट्री नगद में क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। प्लेलिस्ट से जाएं आप, वहां पे मैंने ना जनरल एंट्री अलग समझाई हुई है, सब्सिडी बुक कैसे काम करती है वो अलग बताई है, और कैश बुक भी मैंने डाली हुई है वीडियो, ठीक है, बेसिक आप वहां से सीख लें, फिर आपको ये एंट्री समझ आ जाएगी। तो नॉर्मल जो एंट्री होती है कोई भी सामान बेचने की, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, ठीक है, यही होती है। और सेल्स के साथ आप लगाते हो आउटपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी, अगर आप बेच रहे हो इंट्रा यानी एक ही स्टेट में यानी दिल्ली दिल्ली में, और अगर आप इंटर स्टेट में बेच दोगे तो सीजीएसटी और एसजीएसटी की जगह पे क्या लगा दोगे, आईजीएसटी, बस यही फर्क आपको याद रखना है। और बेचते वक्त जब आप सेल की एंट्रियां कर रहे हो तो आउटपुट लगेगा। इससे पहले मैंने आपको समझाया था परचेज करते वक्त इनपुट जीएसटी लग रहा था, ठीक है, बस अब मैं बेचने वाली एंट्री बता रही हूँ सेल्स वाली, तो अब हम आउटपुट याद रखेंगे। स्टेट में बेचेंगे पहले हम, चलो बेचते हैं इंट्रा स्टेट में, दिल्ली में ही बेचेंगे, मैं बेसिकली दिल्ली से हूँ तो इसीलिए दिल्ली का एग्जाम्पल ले लिया। एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, और सेल्स के साथ अगर आप लगाना चाहते हो तो लगेगा आउटपुट सीजीएसटी और एसजी। और अगर कैश में नहीं बेचा होता, इन दैट केस क्रेडिट में कुछ बेच रहे होते, तो क्रेडिट में कौन हो जाता, डेबिट, क्रेडिट में हो जाता डेटर्स। डेटर्स कौन होता है, जिसे आप उधार में माल बेचते हो, जब आप किसी से उधार में माल खरीदते हो, परचेज करते हो सप्लायर से, ठीक है, जो आपको उधार में माल दे रहा है गिवर है, तो वो तो होता है क्रेडिटर्स। और जिसे आप दे रहे हो, यहाँ आप हो जिस किसी को कस्टमर को दे रहे हो, ठीक है, सेल्स कर रहे हो, तो सेल्स में जब उधार देते हो तो वो कौन होता है, डेटर। डेटर डेबिट होता है, ठीक है, टू सेल्स। और सेल्स के साथ क्या कर दोगे, आउटपुट, आउटपुट जीएसटी, कौन कौन सी जीएसटी, पहले एस सी लगा दो सेंट्रल वाली, फिर एस लगा दो स्टेट वाली, ठीक है। और अगर इंटर स्टेट में बेच रहे हो, इंटर स्टेट मतलब कि अब मैं बेचूंगी दिल्ली टू जयपुर, ठीक है, दो स्टेट में बेच रहे हो तो दोनों को मिला दो, एसजीएसटी आईजीएसटी बन जाएगा आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी क्या बन जाएगा, आईजीएसटी, बाकी सब कुछ सही है। रेंट रिसीव, रेंट अगर आपको किसी से रिसीव हुआ है तो कैश आपकी तरफ आया है, कैश वट कम्स इन, ठीक है, तो डेबिट हो गया टू रेंट रिसीव, रेंट रिसीव होना आपकी इनकम है अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट, इसलिए ये क्रेडिट हो गया। अगर हमें रेंट रिसीव हुआ है तो गवर्नमेंट तो उस पे भी जीएसटी लगा देगी। और अगर रेंट रिसीव हुआ है इंटर स्टेट में, ठीक है, इंटर स्टेट में अगर हमें कुछ रिसीव हो रहा है, इंटर इंटर में तो क्या होगा, हाई जीएसटी लगेगी, ठीक है, इंटर में। और इंट्रा में क्या होगा, इंट्रा में, इंट्रा में दोनों लगेगी, एसजीएसटी भी और सीजीएसटी भी, ठीक है, याद रखना। तो इसको थोड़ा समझे, अगर कैश में मिल गया तो कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट रिसीव्ड, ठीक है, और रेंट रिसीव्ड के साथ अगर आप इंट्रा में हो, इंट्रा स्टेट में ही एक ही स्टेट में आपको रेंट मिला है, तो सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों आपके क्रेडिट हो जाए, ठीक है। अब कई बार क्या होता है कि रेंट मिलना था 1 तारीख को, 1 मार्च को, अब 1 अप्रैल आ गई, ठीक है,
पूरी 1 मार्च निकल गई, 31 मार्च तक आपको रेंट मिला नहीं, यानी आपने कमा तो लिया, रेंट मिल तो गया, ठीक है, अर्न तो रेंट कर लिया लेकिन मिला नहीं, देने वाले ने अभी दिया नहीं, ड्यू हो चुका है। तो ऐसे रेंट को बोलते हैं रेंट रिसीवेबल, कि आपको मिलेगा जरूर, मिलेगा। तो ये आपने कमा लिया है इसीलिए ये आपकी एसेट्स है, और एसेट्स है तो ये डेबिट का नेचर है। इसीलिए अगर आपको कैश नहीं मिलता तो रेंट रिसीवेबल डेबिट हो जाएगा, और एंट्री वही रहेगी रेंट रिसीव, और रेंट रिसीव्ड के साथ लगा दोगे आउटपुट, आउटपुट सीजीएसटी, ठीक है, टू आउटपुट एसजीएसटी। अब आप कहोगे कि आउटपुट क्यों लगाया, क्योंकि आपने अपना मकान दिया है रेंट पे, ठीक है, आपने दिया है आउट। अगर आप लेते रेंट पे तो इनपुट होता, आप जो भी चीज लाओगे ना अपनी तरफ तो इनपुट, आप अगर बाहर कस्टमर को किसी को दोगे तो आउटपुट, अगर आप खुद कस्टमर बन रहे हो किसी के तो इनपुट, ठीक है। कमीशन या इनकम रिसीव, नॉर्मली अगर आपको इनकम या कमीशन रिसीव होता है तो एंट्री होती है कैश से होता है तो कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव, ठीक है, कमीशन रिसीव। और अगर कैश की जगह बैंक से होता तो बैंक को डेबिट कर दो। और अगर किसी का जो कमीशन था, ठीक है, उसने देना था, ड्यू हो चुका है, 1 मार्च को देना था, पर वो नहीं दे पाया किसी भी रीजन से, उसके पास पैसे नहीं थे, तो 31 मार्च अब आ गई, तो इसे बोलते हैं, क्या बोलोगे आप, कमीशन, तो इसे बोलते हैं रिसीवेबल। रिसीवेबल मतलब अभी आपको मिलना बाकी है, ठीक है, ड्यू हो चुका है बट नॉट रिसीव्ड, अर्न तो आपने कर लिया, कमा तो लिया बट नॉट रिसीव्ड, और ये आपकी एसेट्स है, और एसेट्स का नेचर क्या होता है, डेबिट हो सकती हैं आपकी, या तो आपको पैसा मिल गया है, कई बार क्या होता है आधा पैसा मिल जाता है, आधा कहता है बाद में ले लेना, तो भी आप कमीशन रिसीवेबल को डेबिट कर दो। और टू कमीशन, ये इनकम है, क्रेडिट होगी, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट कहता है जितनी भी इनकम होती है वो क्रेडिट होंगी, और इनकम के साथ आप सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी लगा दो। अगर बात है इंट्रा स्टेट में यानी एक स्टेट में अगर आपको कोई कमीशन मिला है, और अगर आपको 2 स्टेट से कोई कमीशन मिल रहा है तो आईजीएसटी लग जाएगा, आउटपुट आईजीएसटी, बाकी एंट्री सेम। अब हम जीएसटी को रिवर्स कर देंगे या कैंसिल कर देंगे, ठीक है। किस केसेस में हम सेल्स रिटर्न जब हम करेंगे तो भी जीएसटी हमारा रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। अगर हमने किसी को माल बेचा था, सेल्स कर दिया, अब वो माल जब बेचा था तो हमने आउटपुट जीएसटी लगाया होगा, और आउटपुट जीएसटी हमेशा क्रेडिट होता है बेचते वक्त। और अगर अब माल ही वापस आ गया, रिटर्न आ गया, ठीक है, सेल्स रिटर्न आ गया, तो अब थोड़ी ना हम इस माल पे गवर्नमेंट को टैक्स देंगे, तो हमारी जो जीएसटी थी, कौन सी जीएसटी, हमारी आउटपुट जीएसटी, वो भी क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, या फिर वो कैंसिल हो जाएगी। और जब रिवर्स और कैंसिल होगी तो नेचर क्या हो जाएगा, आउटपुट जीएसटी जब आप लगाते हो तो उसका नेचर क्रेडिट था, तो उसका नेचर अब क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो देखिए जब सेल्स रिटर्न आ गई तो डेबिट ही होती है सेल्स रिटर्न, ठीक है। तो आउटपुट सीजीएसटी को हमने डेबिट कर दिया, क्यों, क्योंकि बेचते वक्त अगर हमने उसे आउटपुट जीएसटी को क्रेडिट किया था तो रिवर्स करते वक्त उसे डेबिट कर देंगे, और डेटर्स को हमने यहाँ पे क्या कर दिया, क्रेडिट, ठीक है। सारी चीजों को बस हमें रिवर्स करना है। सामान बेच रहे हो वो भी इंट्रा स्टेट में, एक ही स्टेट है दिल्ली में ही, एक ही स्टेट है तो 2 तरह की आपने जीएसटी लगाई होंगी, कौन सी, एसजीएसटी और सीजीएसटी, ठीक है, 2 तरह की लगाते हैं। ऊपर से आपने कैश में बेचा था कुछ, कैश में बेचते हैं तो नॉर्मल एंट्री तो होती है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ठीक है। और अगर इसके साथ आउटपुट जीएसटी लगाते हो, जीएसटी, ठीक है, चाहे वो एसजीएसटी हो सीजीएसटी हो, तो ये दोनों ही आपके क्रेडिट हो जाएंगे। अब जब बिका माल वापस आ गया तो देखो सेल्स तो होती है क्रेडिट, लेकिन बिका माल वापस आ जाता तो सेल्स रिटर्न होता है हमेशा डेबिट। उसके साथ साथ ये जो जीएसटी लगी थी आपने क्रेडिट की, उन्हें भी रिवर्स कर दो, डेबिट हो जाएंगी अब वो, आउटपुट सी जीएसटी, आउटपुट एच जीएसटी। और जो अगर नगद में बेचा था ना जो कैश, वो डेबिट है तो वो क्रेडिट हो जाएगा। इंटरस्टेट में बेचोगे बाकी सब कुछ सेम है, बस आईजीएसटी लग जाएगा। और अगर इंटरस्टेट भी है और कैश भी है तो सेल्स रिटर्न और यहाँ पे आईजीएसटी लग जाएगा, बाकी कैश और बैंक।
कई बार कैश डिस्काउंट अलाउड कर देते हो आप। क्यों अलाउड करते हो? तो आप छूट देते हो ताकि आपने जो माल बेचा है ना डेटर्स को, उधार पे बेचा था, क्रेडिट पे, ठीक है। अब आप चाहते हो कि वो पेमेंट ना आपको जल्दी मिल जाए, पेमेंट रिसीव हो जाए, यानी आपको क्या रिसीव हो जाए, कैश। तो इसके लिए आप थोड़ा सा उसे डिस्काउंट देते हो, लालच दे रहे हो कि आपकी पेमेंट जल्दी वापस आ जाएगी। अब डिस्काउंट अलाउड करते हो ना, तो वो एक एक्सपेंस होता है, वो एक खर्चा होता है, और खर्चा होने की वजह से डिस्काउंट अलाउड एक डेबिट हो, ठीक है। और जितना भी कैश आपको मिला है उसमें से मान लो थोड़ा बहुत आपने डिस्काउंट दे दिया, तो सन्डी डेटर आपको जल्दी पैसे दे देंगे। सन्डी डेटर आपको पैसा दे रहे हैं तो वो गिवर है, क्योंकि वो पर्सन है, ठीक है, ऐसे समझ ले। और जब आपने जीएसटी, जो आपने डिस्काउंट दे ही दिया है, तो जितना आपने डिस्काउंट दिया हो उस पे आप जीएसटी तो नहीं दोगे। जीएसटी नहीं दोगे तो जब आउटपुट जीएसटी दिया होगा तो वो क्या होती है, क्रेडिट। और अब आप उसको रिवर्स करोगे तो आउटपुट जीएसटी को क्या कर दोगे, अब रिवर्स करते वक्त डेबिट। और अगर आप गुड्स और सर्विस दोनों पे कैश डिस्काउंट दे रहे हो, और आपका जो एस गुड्स एंड सर्विस टैक्स है वो इंटरस्टेट का है, तो अब बस आपको आईजीएसटी आउटपुट लगाना है। नेचर इसका आउटपुट का क्या होता है, जब जीएसटी लगाते हो तो क्रेडिट, लेकिन क्योंकि आपने जो डिस्काउंट दिया है, ठीक है, तो डिस्काउंटेड पार्ट जो है वो आपका रिवर्स हो रहा है, तो जीएसटी आपकी रिवर्स होने की वजह से डेबिट हो गई, ठीक है। तो बाकी सेम सब कुछ। रिबेट क्या होता है कि कई बार ना आपके पास लो क्वालिटी की चीजें होती हैं। लो क्वालिटी मतलब घटिया चीजें, और आप चाहते हो घटिया चीजों के साथ आप बिजनेस कर रहे हो, तो आपके जो कस्टमर है ना उन्हें खरीद रहे हैं, तो आप थोड़ा सा उन्हें छूट दे देते हो, रिबेट दे देते हो। आपकी तरफ से ये एक एक्सपेंस ही होता है, खर्चा है, ठीक है, तो ये डेबिट होता है। और जो माल आपने रिबेट की तरह दिया है, छूट दी है, तो उस पे तो आप जीएसटी नहीं दोगे। और जब जीएसटी नहीं दोगे तो आउटपुट जीएसटी और सीजीएसटी जो भी है वो रिवर्स हो जाएंगे, और रिवर्स होने की वजह से दोनों डेबिट हो जाएंगे, ठीक है। सन्डी डेटर्स वैसे तो क्रेडिट होंगे, वैसे तो डेटर्स क्या होते हैं, हमेशा डेबिट होते हैं, लेकिन यहाँ पे रिटर्न, यहाँ पे आपकी रिवर्स एंट्री है, तो ये क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे। गुड्स और सर्विस दोनों इंटरस्टेट की है, तो बस आपको आईजीएसटी लगाना, बाकी सब सेम। कुछ जनरल एंट्री होती है जिसपे आप जीएसटी लगा रहे हो, यानी सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, तीन टाइप की आपकी जीएसटी होती है, ठीक है, जो पेड है। बट इनपुट क्रेडिट इज नॉट अलाउड। अब यहाँ कैसे काम होगा, क्या करेंगे? इफ इनपुट क्रेडिट ऑफ जीएसटी पेड, आपने तो पेड कर दी बट वो अलाउड ही नहीं थी, जीएसटी पेड कर दी, अलाउड नहीं है, तो ये एक एक्सपेंस है और डेबिट हो जाएगा। एक्सपेंस क्यों? क्यों? क्योंकि एक्सपेंस क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट कहता है कि सारा एक्सपेंस जो होगा वो क्या होता है, आपका डेबिट होता है। और एसेट्स में कब होगा, जब आपने जो पेड की है जीएसटी, वो अलाउड है सेट अप करनी, किससे, आउटपुट जीएसटी से। तो देखिए कुछ ट्रांजेक्शन है, जैसे अगर आप खाने पीने की चीज है या बीवरेज एक्सपेंसेस है, फूड या बीवरेज, ठीक है, जैसे रेस्टोरेंट चला रहे हो, वहां पे कुछ माल बेच रहे हो, तो आपने कोई बिजनेस प्रमोशन पे एक्सपेंस किए हैं, बिजनेस प्रमोशन एक्सपेंस, यानी आप चाहते हो कि आपकी ज्यादा से ज्यादा एडवर्टाइजमेंट के थ्रू सेल्स बढ़ जाए, तो ठीक है, ऐसे एक्सपेंस आपके क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे, जितने भी एक्सपेंस होते हैं नॉमिनल अकाउंट के थ्रू। कैश में पेमेंट किए है तो कैश बट गोज आउट, तो ये क्रेडिट हो जाएगा। और अगर आप बिल्डिंग रिपेयर करा रहे हो तो रिपेयर्स टू बिल्डिंग, ये भी एक खर्चा है, ये डेबिट हो जाएगा, ठीक है। और पेमेंट करोगे तो कैश या बैंक से, लेकिन जब रिपेयर कराओगे तो इसमें इंक्लूड होता है आपका जीएसटी, ठीक है। लेकिन बीवरेज, फूड, ये सब इसमें जो प्रमोशन एक्सपेंसेस है, यहाँ आपका जो जीएसटी है वो पेड नहीं होता। कैसे आते हैं, इंट्रा स्टेट परचेज, सेल्स और रिटर्न ऑफ गुड्स। कुछ जनरल एंट्री आप सीख लो, उसके बाद हम एमसीक्यूज करेंगे। एमसीक्यूज में यही जनरल एंट्री पूछी जाती है, ठीक है। लास्ट में मैंने एमसीक्यूज रखे हैं, अगर आप ये सब कर लेते हो तो एमसीक्यूज इजिली कर पाओगे। परचेज गुड्स इन कैश 5,000 की है, प्लस सीजीएसटी एसजीएसटी 9% ईच है, ठीक है। तो परचेज हमेशा डेबिट होता है, उसके साथ साथ इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी लगेंगे,
ठीक है। और 5,000 पे आप निकाल लो 9%, 450, 450 दोनों को, सबको इनको टोटल कर दो, ये 5,900 आ जाएगा, कैश में आपने पेमेंट कर दी। दूसरी एंट्री है सोल्ड गुड्स फॉर कैश, 8,000 में बेचा और सीजीएसटी एसजीएसटी 9% ईच है। बेचने की एंट्री होती है कैश टू सेल्स, तो कैश टू सेल्स तो कर दिया, सेल्स के साथ आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी दोनों लगा दो। ठीक है, सेल्स कितने की आपने 8,000 की, तो 8,000 की सेल्स पे आप 9% लगा दो, 720, 720, तो सबको ऐड कर दो इन तीनों को, तो ये अमाउंट आपका चला जाएगा कैश में। नेक्स्ट देखिए परचेज गुड्स फ्रॉम करंट, 10,000 का माल है प्लस उसमें सीजीएसटी एसजीएसटी 9% जोड़ दो। ठीक है, 10,000 पे 9% निकालना जरा, कितना होता है, 900 रुपए होता है। ठीक है, तो परचेज करके लाए हो तो उसके साथ इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी डेबिट हो जाएंगे 900 900, और सबको टोटल करके करंट के अकाउंट में डाल। नेक्स्ट देखिए सोल्ड गुड्स टू परम, 15,000 की प्लस सीजीएसटी एसजीएसटी 9% ईच, तो परम को बेचा है तो परम को उधार बेचा होगा, परम अकाउंट डेबिट टू सेल्स, और सेल्स के साथ आउटपुट सीजीएसटी एसजीएसटी लगा दो, 15,000 के साथ 9% कैलकुलेट कर दो, सबको ऐड कर दो परम के अकाउंट में। अब देखिए सेट ऑफ ऑफ इनपुट जीएसटी अगेंस्ट आउटपुट जीएसटी, आउटपुट जीएसटी वो जब आप माल बेच रहे हो, सेल्स करते वक्त जीएसटी दिया जाता है, इनपुट जीएसटी वो जब आप परचेज करते वक्त कोई जीएसटी देते हो। तो सेल्स करते वक्त जीएसटी आउटपुट जीएसटी होती है, आउटपुट जीएसटी में से जब इनपुट जीएसटी को आप लेस करते हैं तो उसे बोलते हैं सेट ऑफ, क्या बोलते हैं, सेट ऑफ। ठीक है, तो इसमें प्रिंसिपल क्या कहता है सेट ऑफ का, कि जितनी भी इनपुट जीएसटी है वो किस में से अगेंस्ट है, आउटपुट जीएसटी में से सेट ऑफ होगी। ठीक है, इनपुट जीएसटी जो होती है इनपुट, चाहे वो आईजीएसटी हो, ठीक है, तो वो आउटपुट आईजीएसटी में से सेट ऑफ होगी, और अगर वो इनपुट आईजीएसटी है तो वो सीजीएसटी और एसजीएसटी में से अगर बाकी बचती है तो भी वो सेट ऑफ हो सकती है। ठीक है, तो इनपुट जीएसटी आईजीएसटी सीजीएसटी एसजीएसटी सेट ऑफ हो सकती है आउटपुट जीएसटी आईजीएसटी सीजीएसटी और एसजीएसटी में से जब कोई बैलेंस हो इनपुट आईजीएसटी का ज्यादा, मोर देन द बैलेंस ऑफ आउटपुट। ठीक है, सीजीएसटी आउटपुट जीएसटी, लेकिन अगर इनपुट आईजीएसटी फर्स्ट ऑफ सेट तो किया जाएगा आउटपुट आईजीएसटी में। देखिए आईजीएसटी है, देखिए आईजीएसटी है तो वो आईजीएसटी में से ही सेट ऑफ करेगा। ठीक है, इनपुट का आउटपुट में से, बट इनपुट आईजीएसटी हैज बैलेंस आफ्टर अबाउट सेट ऑफ, लेकिन इनपुट था आपका 10,000 और आउटपुट जीएसटी 8,000, तो इसका मतलब 2,000 अभी भी आपका इनपुट आईजीएसटी बचता है। अब क्या करोगे, अब इसको सेटअप कहाँ से करोगे, अब आपके पास आउटपुट में अगर आउटपुट में सीजीएसटी और एसजीएसटी पड़ा है तो ये 2,000 अपनी जेब में थोड़ी रखोगे, इसे इसमें से दोनों में से सेट ऑफ कर दोगे। ठीक है, तो पहले तो ट्राई मारोगे पूरा कि आईजीएसटी में से सेट ऑफ हो जाए, नहीं हुआ तो सीजीएसटी और एसजीएसटी आउटपुट में से करोगे। ठीक है, तो पूरा कंप्लीटली आपको सेटअप तो करना पड़ेगा, तो इसमें से आप सीजीएसटी और एसजीएसटी को भी यूज कर सकते हैं। क्या कहता है कि आपकी जो अगर इनपुट सीजीएसटी है तो पहले तो आप सीजीएसटी, पहले तो ना आप मैच मिलाओगे। ठीक है, अगर कोई इनपुट सीजीएसटी है तो उसका मैच पेयर क्या है, आउटपुट सीजीएसटी, तो उसमें से करोगे। अगर फिर भी इनपुट सीजीएसटी सपोज करो 7,000 है, 7,000 है, ठीक है, और ये 5,000 ही रह गया, तो फिर जो बाकी 2,000 रुपये बचा है वो कहाँ से करोगे, सीजीएसटी तो खत्म हो गया तो उसको एसजीएसटी में से कर दोगे। ठीक है, तो सेटअप कर सकते हो ना इनपुट एसजीएसटी को भी आउटपुट एसजीएसटी में से। पहले तो ट्राई करोगे कि जो एसजीएसटी है, ठीक है, इनपुट का, वो भी आउटपुट के ही एसजीएसटी में से ही सेट ऑफ हो, लेकिन नहीं हो पा रहा है तो फिर आप ऑप्शन दूसरा यूज कर लेते हो। When balance of output IGST is more than balance of input IGST, अगर IGST आउटपुट का बेचने वाला टैक्स आपका बेचते वक्त जो आउटपुट है वो ज्यादा है, फिर तो आप मैच ही मिलाओगे, फिर तो आप इनपुट आईजीएसटी में से आउटपुट आईजीएसटी, ठीक है, सीजीएसटी वाले में से सीजीएसटी, एसजीएसटी वाले में से एसजीएसटी घटाओगे।
ठीक है, गड़बड़ जब होती है जब आपका जो इनपुट सीजीएसटी है ना वो ज्यादा हो जाता है आउटपुट से। ठीक है, तब फिर आप अनमैच में भी घटाते हो जाके। सेट ऑफ बैलेंस इन इनपुट सीजीएसटी अकाउंट इफ एनी अगेंस्ट आउटपुट आईजीएसटी। ठीक है, सीजीएसटी को आईजीएसटी में से भी आप घटा रहे हो और सेटअप कर रहे हो बैलेंस इनपुट एसजीएसटी को भी, अगर कुछ बचा है आईजीएसटी आउटपुट में से भी। तो जनरल एंट्री को सेटअप की है, चाहे वो एसजीएसटी जो आपका सीजीएसटी हो, एसजीएसटी और आईजीएसटी हो, और आउटपुट में भी आपके तीनों टाइप है। तो पेमेंट सेटअप कैसे करते हैं, एंट्री देखिए। when input IGST is set off against output IGST, तो आउटपुट आईजीएसटी को आप सेटअप कर रहे हो तो ये तो होगा डेबिट। ठीक है, टू इनपुट आईजीएसटी। आउटपुट आईजीएसटी का नेचर हमेशा क्रेडिट होता है, लेकिन सेटअप करते वक्त आप इसे डेबिट कर दोगे। इनपुट आईजीएसटी का नेचर डेबिट होता है, लेकिन सेटअप करते वक्त इसे आप क्रेडिट कर दोगे। और अगर व्हेन इनपुट आईजीएसटी सेट ऑफ अगेंस्ट आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी, अगर इनपुट आईजीएसटी को आप सेटअप कर रहे हो आउटपुट सीजीएसटी एसजीएसटी में से, तो दोनों का नेचर आउटपुट का क्या था, डेबिट क्रेडिट। तो इनको अब आप क्या कर दोगे, डेबिट सेटअप, और इसी में से आप आईजीएसटी को सेटअप कर दोगे। सेटअप करते वक्त इनके बेसिक नेचर से ऑपोजिट हो जाती है। आउटपुट सीजीएसटी में से भी आप इनपुट सीजीएसटी को कर सकते हो, आईजीएसटी वाले में से आईजीएसटी को भी कर सकते हो। ठीक है, एसजीएसटी वाले में से एसजीएसटी को, आईजीएसटी वाले में से भी आप एसजीएसटी को कर सकते हो अगर जरूरत पड़े। फाइनली एमसीक्यूज अब देखते हैं कैसे एमसीक्यूज आते हैं। ऑन इंट्रा स्टेट विद इन द स्टेट। इंट्रा का मतलब आ मतलब एक, एक याद रखोगे ऐसे, यानी एक ही स्टेट में माल बेचा जा रहा है। दिल्ली में बेचा जा रहा है तो दिल्ली में ही बेच, ठीक है, या दिल्ली में ही खरीद रहे हो। तो विद इन स्टेट परचेज ऑफ गुड्स विच ऑफ द फॉलोइंग जीएसटी इज चार्ज। सीजीएसटी लगेगा, एसजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी, एसजीएसटी सीजीएसटी। देखो मैंने बताया जब इंट्रा हो ना, एक ही स्टेट है बट याद रखना दो टैक्स लगेंगे, स्टेट का अलग और सेंट्रल का अलग। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ऑन इंटर स्टेट, इंटर मतलब दो स्टेट में बेच रहे हो। ठीक है, दिल्ली से जयपुर वाला एग्जांपल दिया मैंने, जयपुर। ठीक है, अब दो स्टेट है, ऑपोजिट याद रखना, दो स्टेट है तो अब एक में एक टैक्स लगेगा। ठीक है, आउटसाइड द स्टेट परचेज ऑफ गुड्स विच ऑफ द फॉलोइंग जीएसटी डिवाइड, आईजीएसटी, आईजीएसटी, सीजीएसटी, सीजीएसटी या एसजीएसटी। तो अब दो है तो दो में आईजीएसटी, यानी इंटीग्रेट कर दोगे सीजीएसटी एसजीएसटी को। ठीक है, तो आईजीएसटी लगेगा। ऑन इंट्रा स्टेट परचेज ऑफ गुड्स, इंट्रा, इंट्रा मतलब एक ही स्टेट में बेच रहे हो, और एक स्टेट में मैंने दो बताए थे। ठीक है, सीजीएसटी भी और एसजीएसटी भी। विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स आर डेबिटेड। ठीक है, तो परचेज करते वक्त कौन से अकाउंट डेबिट होंगे, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट एंड इनपुट एसजीएसटी अकाउंट, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट एंड इनपुट एसजीएसटी। तो देखो दो ही होते हैं ना आपके, इनपुट कौन सा, पहले तो सी याद रखो सेंट्रल, दूसरा एस ढूंढ लो। ठीक है, इनपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी। तो देखिए जरा, सीजीएसटी और एसजीएसटी भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑन इंटर स्टेट, इंटर मतलब दो स्टेट में, और दो स्टेट के साथ मैंने क्या बताया, एक ही टैक्स लगेगा। सेल ऑफ गुड्स विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट इज क्रेडिटेड। तो पूछ रहा है क्रेडिट क्या होगा, बेच रहे हो तो आउटपुट याद रखोगे, और दो में बेच रहे हो तो एक ही टैक्स है, एक कौन सा है, आईजीएसटी याद रखोगे, ढूंढ लो। आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट आईजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी। तो आईजीएसटी लगेगा वो भी इनपुट का। ठीक है, सीजीएसटी और स्टेट तो लगेंगे ही नहीं। ठीक है, और इनपुट तो परचेज करते वक्त लगता है। जीएसटी इज फर्स्ट सेट ऑफ अगेंस्ट, पहले तो आईजीएसटी को मैच ही मिलाओगे, तो आईजीएसटी से ही, आईजीएसटी से ही मैच करो, इनपुट वाले को आउटपुट से ही। ठीक है, ढूंढो आउटपुट आईजीएसटी, आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी, एनी ऑफ दीज। तो पहले तो आप फर्स्ट सेटअप पूछा है तो आईजीएसटी ए ही हो। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इनपुट एसजीएसटी, ये भी फर्स्ट पूछ रहा है। पहले तो सेटअप किससे करोगे, मैच मिला लो, आउटपुट इनपुट की जगह आउटपुट ढूंढ लो,
और SGST ही ढूंढ लो। आउटपुट आउटपुट IGST, आउटपुट CGST, आउटपुट SGST। तो ये रहा आउटपुट SGST। ठीक है। इफ इनपुट IGST आफ्टर सेटिंग ऑफ अगेंस्ट आउटपुट IGST, आउटपुट IGST में से इनपुट IGST घटा लिया, फिर भी बैलेंस है, तो अब किस में से सेटअप कर सकते हो? आउटपुट IGST, इसमें से तो हम कर चुके। आउटपुट CGST, आउटपुट SGST, एनी ऑफ दी। पहले IGST में से लेस कर लिया, अब CGST वाला बचा है। ठीक है। अब यहाँ पे आउटपुट जो था ये सेल्स का है, सेल्स का जो बैलेंस है और ये भी सारे सेल्स के दिए, तो इसमें से आप सेटअप करोगे सेल्स के SGST।